नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से हर साल आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हो, लेकिन सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको इन सब क्वेश्चन का रिवीजन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हर बार आयोग जो है इनसे क्वेश्चन जो है पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है तो यह भी पूछा जा सकता है कि अलग से जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने की थी। तो ये सब जो है सब क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी कि लिंगानुपात जो है वो सेक्स रेशियो जो है पूछा जा रहा है। गोपालगंज एकमात्र जो ज़िला है जहाँ पर है पुरुषों से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 38 है, 38। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 के जो विधेयक है उसके द्वारा ये आरक्षण जो है 50% महिलाओं को दिया गया था। इसके बाद है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में इसका गठन हुआ था, किसने किया था इसका गठन? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है वो कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन 1931 में पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन के रूप में भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये कंवर झील है ये। और ये कंवर झील कहाँ पे है? तो ये बेगूसराय में है। इसके बाद है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। नेक्स्ट, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह से तो आप ये मान के चलिए कि लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक था, मैंने इसमें नहीं डाला है। राजकुमार शुक्ल उसका आंसर होगा, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तीन कठिया पद्धति चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित है। तीन कठिया पद्धति आपको मालूम होगा कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे जो है नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी को तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा ये स्थापित किया गया था फैक्ट्री 1932 में। नेक्स्ट, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बिहार छात्र सम्मेलन और ये 16वां, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे? हजारीबाग में। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के चिरांद नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो ये नवपाषाणिक जो संस्कृति है वो चिरांद का स्थल जो है वहाँ पे पाया गया है। और चिरांद जो है ये कहाँ पर है? तो ये छपरा में है। ठीक है, तो ये छपरा जो है जगह भी याद रखिएगा। इसके बाद है वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। तो इसमें 3 जो है ज़िले हैं जहाँ पर 10 लाख से कम जो है जनसंख्या थी। इसके बाद है कि सन 1975 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? तो जो झीलों की संख्या है वो आपकी टोटल 12 है। ठीक है, 12 जो है झीलों की संख्या है। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लंबाई जो है किस ज़िले की है?
तो ये पटना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पटना जो है सबसे अधिक जो है गंगा किनारे बसे जिलों में इसकी लंबाई जो है सर्वाधिक है। इसके बाद जो है भागलपुर है। नेक्स्ट है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। इसके बाद है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बारीकी से देखिए और इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं, श्री कृष्ण सिंह को मान लेते हैं, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके सही आंसर होगा। इसके बाद है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब कब किया था ये डेट भी याद रखिए, क्योंकि बहुत एग्जाम में डेट भी पूछा गया है, 1929 में। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार किया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसमें जो है चौकीदार कर जो है देने से इनकार किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये बरौनी जो बेगूसराय में है और किसके सहयोग से पूछा गया है? तो ये जो है सोवियत रूस के द्वारा। इसके बाद है किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला एक जगह है, कहाँ पर ये एक जगह है? तो ये जगह जो है कटिहार में है। ठीक है, तो कटिहार में कुर्सेला जो जगह है वहाँ पर जो है कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो कब बना था? 1912 में। ठीक है, देखिए टर्म याद रखिए, स्वतंत्र देश प्रदेश पूछ रहा है कब बना था, तो 1912 में। ठीक है, ये बंगाल सूची में अलग हुआ था। इसके बाद है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है द्वितीय है, सेकंड है। ठीक है ना, और सर्वाधिक जूट अगर पूछेगा कौन से जिले में होता है, तो ये पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसके तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके तहत बिहार का जो उत्तर भाग है उसके द्वारा जो है CWG इसके द्वारा जो है सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कौन सा है? तो यह पावापुरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है, तो ये हुंकार जो है इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा हुंकार। इसके बाद है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, इन दोनों ने मिलकर 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का जो है गठन किया था। इसके बाद है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। इसके बाद है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। इसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व किया था, तो प्रथम पूछेगा तो मोहम्मद यूनुस ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी जो था ये प्रथम मुस्लिम विजेता था और इसी ने जो है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि कनाड वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्य देव जो था वो संस्थापक था, लेकिन अंतिम शासक पूछेगा तो हरि सिंह हो जाएगा। बिहार में कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर है। इसके बाद है कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। ये बहुत आसान है, लेकिन मेन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था किसी दूसरे साल में कि संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। तो मेजर बारो जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि किस वर्ष में बिहार और बंगाल में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये 1885 का, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा जो है
सारण, ठीक है, वहाँ से जो है सक्रिय थे। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बांकीपुर में। देखिए बांकीपुर पटना में है, लेकिन ऑप्शन में आपको पटना भी रहेगा और बांकीपुर, तो आपको बांकीपुर जो है टिक करना है। और कौन सा अधिवेशन था ये? 27वां था। और मधोलकर जो थे इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था कांग्रेस के, ठीक है। इसके बाद है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे ये बिहारी के संपादक थे। इसके बाद है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। और 49 जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना है, ठीक है। और एक त्रिवेणी जो है परियोजना भी है, वो कहाँ पर है? तो ये गंडक नदी पर बना हुआ है, वह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद है कि मगध की पहली राजधानी कौन थी? पहली राजधानी पूछा गया तो राजगीर थी, और यही राजगीर जो है आधुनिक में राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 क्वेश्चन हुए, जो कि हर साल क्वेश्चन जो है यहीं से जो है पूछे जाते हैं, रिपीटेशन होता है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है इस पे मैसेज कर सकते हैं 9821251834। इसका PDF आपको मिल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको जो है एग्ज़ाम में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कभी भी BPSC का पेपर दीजिए या CDPO या कोई भी BPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।